स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उस नरसंहार की, दशकों से चले आ रहे उस खूनी कारोबार की, जिसके चलते दो हिस्सों में बढ़ चुकी है दुनिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वो खौफनाक दास्तां। जब शबात के जश्न में इजरायली लोग मस्त थे। 6 अक्टूबर 2023 इजरायलियों के लिए ये एक धार्मिक छुट्टी का दिन था। सभी खुशी खुशी जश्न के बाद अपने अपने घरों में सोने के लिए गए, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी ये खुशियां अगले दिन मातम में बदलने वाली है। शबात के एक दिन बाद यानी शनिवार 7 अक्टूबर को सुबह जब इजराइल के लोग अभी नींद में ही थे, तभी उनका आसमान रॉकेटों की गूंज से दहल उठा। कुछ ही मिनटों में हजारों रॉकेट दक्षिण और मध्य इजराइल के इलाकों पर दाग दिए गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया गया, सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया और फिर इन सभी वारदातों की कचोट देने वाली तस्वीरें जब दुनिया के सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। लोग इसी सोच में पड़ गए कि आखिर इंसान होकर कोई इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई यही थी जो सामने दिख रही थी, और ये बर्बरता थी फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास की। हमास के करीब 2500 लड़ाकों ने जल, जमीन और आसमान के रास्ते इजराइल के अवैध किले को भेदते हुए करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 240 लोगों का अपहरण कर लिया। साथ ही हमास ने उस दिन इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने का दावा भी किया। हालांकि हमले के कुछ देर बाद इजरायली सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल ने भी देर न करते हुए गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जहां हमास का दबदबा है। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, और तब से लेकर अब तक इजराइल और गाजा के बीच लड़ाई जारी है। और इसी नरसंहार के कारण अब तक इजराइल के 600 से ज्यादा सैनिक हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में मारे जा चुके हैं, जबकि इस युद्ध में अब तक 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमले की पूरी कहानी, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि आखिर गाजा ने इजराइल पर इतना घातक हमला क्यों किया। दोस्तों, बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है। इसके लिए हमें पहले इसकी भूगोलीय स्थिति के बारे में जानना होगा। दोस्तों, इजराइल के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में दो अलग अलग इलाके मौजूद हैं। पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक पट्टी है, जिसे गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फिलिस्तीन माना जाता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो इजरायली विरोधी एक चरमपंथी संगठन है। वहीं दूसरी तरफ एक कारण ये भी है कि हमास इजराइल को देश नहीं मानता, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास को खत्म करने की मंशा रखता है। वहीं अगर आबादी की बात की जाए तो इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी की एक वजह ये भी है। दरअसल फिलिस्तीन अरबी और मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां की आबादी तकरीबन 20 लाख है। इसी के चलते साल 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद से 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ, और तब से लेकर आज तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। हालांकि हाल ही में हुए युद्ध को लेकर भी हमास की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल ने मई 2021 में यरूशलेम में मुसलमानों के पवित्र अल-अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था। गाजा का ये भी कहना है कि इजराइल ने कई दशकों से गाजा पट्टी की घेराबंदी कर रखी है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को अनाज और जरूरी दवाइयों की भीषण तंगी का सामना करना पड़ता है। साथ ही इजराइल बार बार किए जाने वाले हमलों में फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शता। लिहाजा इन सब बातों का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला किया गया। मतलब साफ है कि अगर देखा जाए तो बर्बरता दोनों तरफ से हो रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस लड़ाई में कौन सा देश फिलिस्तीन के साथ है और कौन इजराइल के। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी होने के बीच कई देश इजराइल के समर्थन में आए, जबकि कई अन्य देशों ने फिलिस्तीन के हमास का समर्थन किया। इजराइल को समर्थन देने वाले देशों की बात की जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत, कनाडा, पोलैंड, स्पेन, बेल्जियम और यूरोपीय संघ समेत कई अन्य देशों ने इजराइल के लिए समर्थन दिया। वहीं गाजा को समर्थन देने वाले देशों में ईरान और ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह, कतर, कुवैत, लेबनान, यमन, इराक, सीरिया, सत्तारूढ़ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, राजधानी सना पर नियंत्रण रखने वाली हूथी विद्रोही समेत कई देशों ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ बढ़ती हिंसा के लिए केवल इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।